हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं लेके आया हूं कालीमा के गाइडेंस। यस, आज गाइडेंस में लेके आया हूं आपके पथ को रिलेटेड, स्पिरिचुअल पथ। क्या आप सही स्पिरिचुअल पथ पे हो या नहीं? कालीमा आपको कौन से स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स दे रहे हैं? यस, आज का दिन में ये वीडियो लेट करके लेके आया इसीलिए क्योंकि ये है संडे। टाइमलेस है, जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। बट इस एनर्जी शायद आपको अपनी लाइफ के जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है वो चीज़ को दर्शाएंगे। सो कहीं ना कहीं ये रीडिंग से आप सोच सकते हो कि आपके परसेप्शंस यानी कि आपका जो धारणा है आपके लाइफ के बारे में, क्या वो सही है या फिर आप जो सोच रहे हो इन जनरल क्या वही होगा या फिर कुछ अलग होने वाला है। ओके, लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली काली के पापहारिणी धर्म कामर्थ मुक्खते देवी नारायणी नमस्ते। ओम करलवदनं घोरं मुक्तुकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सदा चिन्ह शीरोगर्गवामर्दुकर्णमुजं अभयं वरदं च दक्षिणार्धपानिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा चैव दिगम्बरीं कण्ठावसक्तमण्डली कलदरूधिरचर्चितं कर्णावतं सदतीनतशवजुमवैनकं गरुदष्टं करलशं प्रीणतिवदनं सवनं करसंघाते कितकच्छस्मुखं शक्तिधारा विश्वतन्नमो गौरवैन महर्दन ससनवासिनं बालर्कमण्डलाकार लोचनत्रयं दंतरं दक्षिण व्यापिलमोहन कच्चम सबरूप महादेव हृदय परिसंस्थाम शिवाभि गुरुराभाभि चतुर्दिक समन्वितम महाकालन च समं विपरीतातातुरं सुखवसनवदनं सेराणां सर्वम एवं संचित काली धर्मकामर्थ मुख्यतम। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। लेट मी सी काली माँ क्या क्या गाइडेंस दे रहे हैं इस टाइम पे। क्या आप जो सोच रहे हो वही होगा? ओके, पहले दो कार्ड आया है, वो है कि ब्लू तारा एंड काला धारा। आई थिंक तारा माँ एंड काला धारा माँ आपको बोल रहे कि देखिए, भले कितना भी डार्केस्ट सिचुएशंस आप फेस कर रहे हो बट आपका जो इरादा है वो बहुत ही सही है। ओके, काइंड ऑफ आप बहुत ही नाइव हो इस टाइम पे, इनोसेंट हो इस टाइम पे। तो बहुत ज़्यादा डर है और आपके जो ब्रोकन पास्ट है ये भी आपको एक वीक पर्सन बना देते हैं। लाइक आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाते हो, आप डरते हो, खोने का डर है। तो इसीलिए क्या है कि जब भी आप सपने देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि क्या ये सपना वाकई में सच होगा, क्या आपको कभी भी सुख मिलेगा, क्या वाकई में लाइफ एक अलग लेवल पे हो सकती है, क्योंकि इतना स्ट्रगल सहे हो ना कि आपको सपने देखने से डर लगता है। तो ब्लू तारा में आपको यही एश्योरेंस दे रहे हैं कि देखिए, आपको पहले बिलीव करना है कि हाँ, आप अभी जो काम कर रहे हो, अभी जिस तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो, अभी जिस तरीके से प्रे कर रहे हो, उसका एक इम्पैक्ट आया है, बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। पिछले 1.5 साल से, पिछले 1.5 महीने से यहाँ पे एक बात चल रहा है कि या फिर पिछले 3 साल से या फिर पिछले 3 महीने से आप फाइट कर रहे थे, खुद के साथ फाइट कर रहे थे। कुछ छोटे छोटे चीज़ को लेके आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा था, आसानी से कुछ नहीं मिल रहा था। तो ये करते करते क्या हुआ, आपको ऐसा लग गया कि लाइफ में बहुत अकेले हो आप, कोई नहीं सपोर्ट करता है आपको, कोई नहीं मानते हैं आपको। तो वहीं से एक इनसिक्योरिटी पैदा हुआ और वो इनसिक्योरिटी आपको एलिनेट किए दूसरे लोगों से, दोस्त से। सो काइंड ऑफ माँ आपको ये देख रहे हैं कि आप बहुत अकेले हो, आपके कोई दोस्त नहीं है, आप बात नहीं कर पाते हो, बट आप चाहते हो कि लोग आपके बारे में आपसे बात करें, आप चाहते हो कि लोग थोड़ा सा आपको अलग नज़र से देखें, बट उन लोगों से आप उम्मीद ही नहीं कर पाते हो। आई थिंक एक बहुत डिप्रेसिव स्टेट से आप जा रहे हो, अंदर ही अंदर बहुत डर लगता है कि क्या वाकई में ये डिप्रेशंस को ख़त्म करके आप बहुत हैप्पीली ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे। काइंड ऑफ ये डिप्रेसिव स्टेट या फिर एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक, परेशानी, यहाँ से माँ आपको बाहर लेके आ रहे हैं, माँ आपको रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं। काला धारा माँ आपको ये भी बोल रहे हैं कि टाइम फ्लो के साथ आप भूल जाओगे आपके दर्दनाक पास्ट को। टाइम फ्लो के साथ आपको समझ में आ जाएगा कि लाइफ इज़ अ ब्लिसफुल लाइफ,
is a blissful platform and life is all about enjoying each and every moment. क्योंकि लाइफ को आप enjoy नहीं किए हो, लाइफ को आप डर डर के जिए हो, लाइफ को हमेशा डार्क साइड से आपको परिचित हुआ है. लाइफ में बेटर पार्ट आ रहा है, लाइफ में एक जॉयस पार्ट जो है, जो पार्ट आपने नहीं देखे हो वो पार्ट आ रहा है. आप एक वाइटल जगह पे एंटर कर रहे हो. यहाँ पे छोटे छोटे जो मैनिफेस्टेशंस है, जैसे कि शादी को लेके, करियर को लेके, लाइफ को लेके, ये छोटे छोटे मैनिफेस्टेशंस को आप फुलफिल करेंगे. कहीं ना कहीं यहाँ पे बात आते हैं कि प्रोटेक्शंस के. तो अगर आप बहुत ज़्यादा वनरेबल फील करते हो, अगर आपको लगता है कि समाज आपको एक्सेप्ट नहीं किए है, समाज आपके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किए है, या फिर हमेशा से ही आपके फैमिली ही सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट किए है, आपके फैमिली आपको प्रोटेक्ट नहीं किए है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जॉब इनसिक्योर है, आपके फ्यूचर इनसिक्योर है, तो सारे इनसिक्योरिटीज़ से आप बाहर आ जाओगे. क्योंकि सिक्योर फ्यूचर आपके लिए है, फ्यूचर ब्राइट है. ब्लू तारामा एंड काला तारामा आपको अश्योर कर रहे हैं कि कैरियर रिलेटेड इनसिक्योरिटी, मैरिज रिलेटेड इनसिक्योरिटी, लाइफ रिलेटेड इनसिक्योरिटी से माँ आपको बचाएंगे. एंड एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी आउटकम आपको प्रोवाइड करेंगे काला धारामा एंड ब्लू तारामा. आपको शिक्षक बनाएंगे. भले आप अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, बट आप एक अच्छे शिक्षक बनेंगे. यहाँ पे एक वेलकमिंग रिलीफ का मैसेज माँ दे रहे हैं कि इतना चिंता कर रहे हो, तो जो चीज़ के लिए आप इतना परेशान हो, जो चीज़ के लिए आप इतना चिंता कर रहे हो, एक दिन वही चीज़ के लिए आप प्राउड फील करोगे. क्योंकि आपके डार्क थॉट्स ने आपको इतना शार्प बना दिया है, और आपके कठिनाई आपको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है, डिवोटेड बना दिया है कि आपको कोई नहीं तोड़ सकता है. यहाँ पे आपके जो फ्यूचर सक्सेस है वो अश्योर्ड है. काला धारामा आपको बोल रहे कि टाइम को बीत जाने दो, असली टाइम तो अब आने वाले हैं जहाँ पे आप देखोगे कि आपका तरक्की हो रहा है, जहाँ पे आप देखोगे कि आप जिस तरीके से सोच रहे थे कि जॉब मिल जाए इस टाइम पे, शादी हो जाए इस टाइम पे, करियर बन जाए इस टाइम पे, वही होगा. क्योंकि ज़िंदगी में एक चीज़ आप सीखे हो कि जो भी हो रहा है माँ के इशारों से हो रहे. तो डेफिनेटली आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ा है. आप पहले ये सब चीज़ समझ नहीं पाते थे, डर डर के करते थे, प्यार नहीं कर पाते थे. अब बात पूरा क्लियर हो चुका है. कहीं ना कहीं आप अपनी तरीका अप्लाई कर रहे हो, आप अपने तरीके से मार्क्स से बात कर रहे हो, आप मैनिफेस्टेशंस खुद के तरीके से कर रहे हो. विश्वास बढ़ गया है आपके अंदर, और इसी वजह से सक्सेस भी आपको मिलेगा. आप भाग नहीं रहे हो, रेदर आप डट के खड़े होके खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हो, एंड एट द सेम टाइम किसी से कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे हो, अनकंडीशनल होके जी रहे हो. सो काला तारामा एंड ब्लू तारामा आपको एश्योरेंस दे रहे हैं कि खराब टाइम बीत जाने दो, बहुत ही जल्दी आ रहा है आपके लिए एक सही टाइम, और उस टाइम पे आप अपने मेहनत से कमाओगे, आप अपने हार्ड वर्क से लोगों को प्रूव करोगे, लोगों के सामने खुद को प्रूव करोगे, एंड एट द सेम टाइम लोगों को एक मैसेज देंगे कि हाँ आप भी कर सकते हो. तो सभी लोग अपने लाइफ में कुछ कर सकते हैं. आई थिंक यू आर गोइंग टू बिकम समवन फॉर दोज वीक पीपल, लाइक जो लोग वीक है, जो लोग समाज से पहले ही रिजेक्टेड हो गया है, या फिर जो लोग सक्सेस के राह पे नहीं चल पा रहे थे, जो लोगों को फेलियर मिल गया था, वही लोगों को आप दिखाएंगे कि हाँ वो लोग भी कर सके. सो जो लोग अनफॉर्चुनेटली कोई काम को कर नहीं पाए थे, जो लोगों का लाइक कैरियर ख़त्म हो गया था, या फिर जो लोग ऑर्फन्स है, आई थिंक उनके लिए आप कुछ कर रहे हो. यहाँ तक कि मैं देख सकता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जो लोग ओल्ड है, जो लोगों का कोई परिवार नहीं है, उनके लिए आप कुछ कर रहे हो. सो जो लोग इल फॉर्चुनेट है, जो लोग काइंड ऑफ गुड फॉर्चून के साथ नहीं आए हैं, दुर्भाग्यशाली है जो लोग, उन लोगों को आप मदद करोगे इन द लॉन्ग रन. आप अपनी जनरेशन को एक आगे बढ़ाओगे, शिक्षा दोगे, आप एक शिक्षक बनोगे. खास करके जो लोग टीचिंग के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो, या फिर कोई गवर्नमेंट सर्विस के लिए जो आप प्रिपरेशन ले रहे हो, इस समाज को आप शिक्षा दोगे, समाज को आप एक अलग लेवल पे लेके जाओगे, नाम रोशन करोगे. किसी किसी के लिए मैं बोल सकता हूँ, अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो तो स्पोर्ट्स में आप देश को आगे ले जा सकते हो. आई थिंक वक्त आ गया है कि जब आपको अपने सोल पर्पस को फॉलो करना है, वक्त आ गया है कि जब आपको सैक्रिफाइस करके अपने सोल ड्यूटी को पूरी करनी है. और आई थिंक आपने सैक्रिफाइस किए हो, अभी आपको
जो रेस्पेक्ट आप डिज़र्व करते हो, जो रिवॉर्ड्स आप डिज़र्व करते हो, वो आ रहे हैं। कहीं ना कहीं डार्क क्लाउड्स आपके ऊपर जो था वो घट रहा है, वो चले जा रहा है, और एक स्पिरिचुअल सन आपको दिख जाएगा। सो फ्यूचर पे नॉट ओनली आप सर्वाइव करोगे, आप लोगों को दिखाओगे कि कैसे सर्वाइव किया जाता है, कैसे जीता जाता है, कैसे हारे हुए बाजी में भी आप जान डाल सकते हो एंड जीत सकते हो। सो वन साइडेड लाइफ चल रहा था, डिसअपॉइंटमेंट, फेलियर, वहाँ से आप वापस अपने ज़िंदगी के हाल पकड़ रहे हो विद इन 3 मंथ्स। नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आ रहा है, खास करके सर्विस इंडस्ट्री, टीचिंग जॉब, हीलिंग जॉब, काउंसलिंग जॉब, एडवोकेट जॉब, इंजीनियरिंग जॉब अगर है, डॉक्टर जॉब अगर है, मेडिकल स्टूडेंट अगर आप हो, तो यहाँ पे सक्सेसफुली आप उस डिग्री को हासिल कर पाओगे एंड अपने सोल पर्पस को पूरे कर पाओगे। लेट्स सी और क्या मैसेजेस माँ दे रहे हैं इस टाइम पे आपको लेके। Yep, Kali Tantrika. Now it's all about spiritual practice, it's all about solution. So अगर आप कंफ्यूज थे, अगर आपको पता नहीं चल पा रहा था कि आपके लिए कौन सा सोल पर्पस सूटेबल है, आपके लिए कौन सा लाइफ सूटेबल है, तो माँ आपके सामने एक रिन्यूड पथ लेके आ रहे हैं। माँ कभी भी आपको उन पथ पे नहीं जाने देंगे जो आपके स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को डिफाइन नहीं करते। सो ऐसे ही माँ देख रहे हैं कि आपको रियलाइन माँ कर रहे हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग सब समझ रहे थे, हो सकता है आप एक साइकिक हो, हीलर हो, फिर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आपका स्पिरिचुअल पावर गुम हो गया है, ऐसा लग रहा था कि अचानक काम करना बंद कर दिए आपके पावर, ऐसा लग रहा था कि सब सिचुएशंस आपके ऊपर हावी हो रहे हैं और टॉक्सिक से टॉक्सिक लोग आप एनकाउंटर कर रहे हो। लाइफ टॉक्सिक हो गया है, जॉब टॉक्सिक हो गया है, लोग अपमान कर रहे, इंसल्ट कर रहे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और आपको छोटे छोटे चीज़ के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था। तो काली तंत्रिका माँ आपको बोल रही कि ये जो टाइम था वो टाइम आपको सिखाए कि कैसे चुपचाप डिग्निफाइड वे में किसी चीज़ को छोड़ देना चाहिए, और आपने सीखे हो, आप अपने डिग्निटी को लेके कहीं से बाहर आए हो, किसी रिलेशनशिप से वॉक अवे किए हो, मैरिज से वॉक अवे किए हो, किसी जॉब से आप चले आए हो, बट नाउ व्हाट, आपने तो सीखे हो और आप वेट कर रहे हो कि कब आएगा नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, कब आएगा नेक्स्ट रिलेशनशिप, कब आएगा एक प्रॉपर जस्टिस। सो माँ आपको बोल रही है कि जस्टिस आपको मिलेगा। सो यहाँ पे बात आ गया है सच का, यहाँ पे बात आ गया है फ्रूट का। सो जो मेहनत आप कर रहे हो, जो प्रिपरेशंस आप ले रहे हो सकता है सेकेंड अटेम्प्ट, सेकेंड मैरिज, सेकेंड जॉब अपॉर्चुनिटी, सेकेंड गवर्नमेंट ऑफिस जॉब, एंड एट द सेम टाइम लाइफ पे अगर सेकेंड अटेम्प्ट के लिए कुछ ट्राई कर रहे हो, सो माँ इस टाइम पे आपको एश्योर करे कि आपके दूसरा जो अटेम्प्ट है ये सक्सेसफुली आप दे पाओगे। हो सकता है ये आपके लास्ट अटेम्प्ट हो और ये लास्ट अटेम्प्ट में आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे। कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि दोबारा माँ आपको मौका दे रहे हैं, इस बार आप इस मौके को नहीं गवाओगे, क्योंकि पिछले बार आपको समझ में नहीं आ रहा था, लैथर्जिक थे आप, कुछ चीज़ बहुत अच्छे से कर पा रहे थे, बट उस टाइम पे इतना ख़राब सिचुएशन चल रहा था, कोई सपोर्ट नहीं किया, किसी से कुछ नहीं मिला, इसीलिए उस मौके को गंवाना पड़ा। बट इस टाइम पे आप बहुत सक्सेसफुली इस मौके का फ़ायदा उठाओगे एंड एट द सेम टाइम आप एक सिक्योर करोगे अपने फ्यूचर को, अपने फैमिली के फ्यूचर को। काली तंत्रिका माँ आपको ये भी बोल रही है कि अपने इंट्यूटिव नेचर के बारे में फोकस कीजिए। आपके इंट्यूशन सही कहता है, आपके मन जो कहता है वो सही करता है। बार बार आपके दिमाग क्या करते हैं ना, अपने इंट्यूशंस को हमेशा निगलेक्ट करते हो। सो दूसरों के बारे में जब अगर मैं एक छोटा सा बात आपको समझा रहा हूँ, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि सिस्टर या फिर ब्रदर मेरे को एक फ़ोन ख़रीदना है, क्या आप सजेस्ट कर सकते हो? तो आप गूगल सर्च करके, शॉपकीपर से पूछ के, डीलर से पूछ के मेरे को बहुत अच्छा एक रिकमेंडेशंस दे सकते हो कि ये दादा ये फ़ोन लीजिए, यही आपके लिए अच्छा होगा। और सेम चीज़ अगर आप करते हो कि मेरे को एक फ़ोन लेना है,
तब आपके सामने ऑप्शंस है, सब कुछ है, बट आप बोलते हो आई डोंट नो दादा, मेरे को पता नहीं चल पा रहा है कि ये फ़ोन सही होगा या फिर ये फ़ोन। तो कहीं ना कहीं डिसीशंस लेने का जो क्षमता है वो आप नहीं ले पा रहे थे। हाँ यही चीज़ है। यस मेरे को पता है दादा, आप फिक्र मत करो, मैं ये काम को कंप्लीट करूंगा, मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दो दादा, मैं ये काम को करके दिखाऊंगा। आई थिंक ये वाले कॉन्फिडेंस मिसिंग था। और तो कालिका तंत्रिका क्या किया है, आपको वो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि आप लोगों को बोलोगे कि ठीक है फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ, मैं काम को कंप्लीट कर रहा हूँ। सो क्या है कि आप एक भी काम को विदाउट एनी मिस्टेक कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कुछ ना कुछ छोटे मोटे मिस्टेक्स हो जा रहा था बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंसंट्रेशन। नाउ आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगा, डिटर्मिनेशन बढ़ जाएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप डट के काम को कंप्लीट करके तब सांस लेंगे, छोड़ेंगे नहीं बीच बीच पे, या फिर जिस तरीके से काम को स्टार्ट किए थे उस तरीके से ही काम का अंजाम दोगे, देन आप उस काम को छोड़ोगे। पहले क्या करते थे, आप काम को स्टार्ट कर देते, बीच में आके भटक जाते थे ध्यान, या फिर सक्सेस नहीं मिलता था तो डिसअपॉइंटेड होके काम को छोड़ देते। ऐसे ही बहुत सारे प्लानिंग था आपका, बहुत सारे चीज़ था जिसको आप हमेशा से सोचे हो कि करेंगे करेंगे, बट मौका नहीं मिला, टाइम नहीं मिला, और आपको बाय बाय बोलना पड़ा उस चीज़ को। बट बाकी में उस चीज़ में आप बहुत माहिर हो, क्रिएटिवली आप बहुत माहिर हो, आप एक आर्टिस्ट हो, आपके अंदर कला है, आपके अंदर इंट्यूटिव पावर है, आप एक हीलर हो, जो भी है, इस चीज़ को आप बंद कमरे में रख दिए रहे थे, और आपको मास कंडीशनिंग, फैमिली के एक्सपेक्टेशंस, लोगों के एक्सपेक्टेशंस, लवर के एक्सपेक्टेशन एक यंत्र मानव में बदल दे रहे थे। आप एक कॉर्पोरेट टाइमिंग के अंदर फिट नहीं हो सकते हो, क्योंकि आपको फ्री स्पेस चाहिए। जब तक ना आप अपने बॉडी माइंड स्पिरिट को वो फ्री स्पेस दे रहे हो, तब तक आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे। सो किसी के अंडर कंट्रोल रह के आप काम नहीं कर पाओगे। आपको एक डिपार्टमेंट चाहिए, आपको अपना फ्रीडम चाहिए, आपको अपना तरीका चाहिए, और ये चीज़ आपको जब तक नहीं मिलेगा आपको अनकंफर्टेबल महसूस होगा। आपको लगेगा कि आपका ध्यान नहीं है, आपको लगेगा कि ऑफिस आप नहीं जा रहे हो, सिर्फ आप बॉडी को लेके जा रहे हो ऑफिस तक, या फिर काम पे आप नहीं जा रहे हो, सिर्फ आपका बॉडी जा रहे हो। सो क्या है कि ये मिसअलाइनमेंट क्यों, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और पे था और आपका मन कहीं और आपका शरीर कहीं और पे था, आपका मन कहीं और। सो ये मिसअलाइनमेंट की वजह से आप 100% नहीं दे पा रहे थे। हो सकता है फैमिली के लिए आप काम पे जा रहे थे, लोगों के एक्सपेक्टेशंस को पूरे करने के लिए आपको कोई काम करना पड़ रहा था, बट खुद की खुशी उस काम में आप नहीं देख पा रहे थे। अभी ये सारे फॉल्स फेक चीज़ों को छोड़ के जो चीज़ को आप प्यार करते हो, जो चीज़ पे आपका विश्वास है, जो चीज़ आप बहुत अच्छा मानते हो, वही काम करोगे, एंड वहाँ पे आपको डायरेक्ट सक्सेस मिलेगा। हो सकता है ये समाज में हटके हो सकता है, हो सकता है आपके मम्मा पापा, हो सकते हैं आपके सारे रिलेटिव्स, हो सकते हैं आपके लवर भी आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, यहाँ तक कि वो लोग भी गिव अप कर देंगे। बट आपने सिंगल हैंडेडली कुछ ऐसा डिसीजंस लोगे जिस डिसीजंस पे आप खुद के बलबूते पे अपने सक्सेस को खुद क्रिएट करोगे एंड अपने सक्सेस स्टोरी खुद बोलोगे। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी को आप क्रिएट कर रहे हो। पहले आप मिसअलाइंड थे, अब आप अलाइंड होके उस काम को कंप्लीट कर रहे हो, प्राउड फील करवा रहे हो। एंड अगेन ये दुनिया बहुत अजीब है, जब आप स्ट्रगल करते हो तब कोई आके आपका हालचाल नहीं पूछता है, बट एक बार अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो दूर का रिश्तेदार भी आपके सामने आके मदद मांगते हैं और बात करते हैं, और अचानक आप बहुत बुरे से बहुत अच्छे पर्सन में बदल जाते हो। तो काली तंत्रिका वो भी चीज़ दिखाएंगे कि जो लोग आपके बारे में गाली देते थे, आपको सोचते थे कि अब कुछ नहीं कर पाएंगे, वही लोग आपके सामने आके तारीफ करेंगे, वही लोग आपके सामने आके बोलेंगे कि आप कितना अच्छे हो, आप कितना टैलेंटेड हो, आपको तो वो लोग एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे, आप अनएक्सपेक्टेड सक्सेस हो, आप रातों रात एक स्टार हो। और यही टाइम पे आपको जज करनी है कि ये कितना फेक सोसाइटी है, ये सक्सेस कितना फेक है। ओवरनाइट ये किसी को भी हीरो बना देते हैं, एंड ओवरनाइट ये हीरो से ज़ीरो भी बना देते हैं। सो कहीं ना कहीं इस चीज़ का जो ये सोसाइटी का जो भेदभाव है, इसको जब आप समझ जाते हो तो आप नहीं भागते हो, आप अपने हिसाब से लाइफ को लेके चलते हो। प्लीज़ करने के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए नहीं, सिर्फ काम को प्यार करके काम को करते हो। तो काली तंत्रिका जीवन का एक अलग सच आपको समझाएंगे। काली तंत्रिका माँ आपको समय का यूज़ करना सिखाएंगे, गुड यूज़ करना सिखाएंगे, एंड काली तंत्रिका माँ आपको अपने मोरल ट्रूथ, ऑनेस्टी को लेके चलना सिखाएंगे। सो आपका परसेप्शंस अलग था, धारणा अलग था,
एंड अब ये बदल जा रहे हैं। अब आप बहुत सीरियसली काम को कर रहे हो, समय को कंट्रोल आप नहीं कर रहे हो, आप समय को मैनिपुलेट नहीं कर रहे हो, आप माँ को प्रेशर नहीं डाल रहे हो, आप समय के साथ आगे बढ़ रहे हो। गो विद द फ्लो, यू आर गोइंग विद द फ्लो, ओके। एंड ये सीखोगे आप, दैट इज़ अ ग्रेट थिंग टू लर्न, ओके। लेट्स सी और क्या मैसेज इस टाइम पे माँ आपको दे रहे हैं। यस, दिस इज गुणतंत्रिका एंड इट मीन्स आपका सात्विक, राजसिक एंड तामसिक गुण एकदम बैलेंस्ड है। सो क्या होता है चक्रा बैलेंसिंग, ये वो हर नेम्स तो बहुत सारे 1000 वीडियोज़ है, बट एक सिंपल चीज़, अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रीड है तो तामसिक गुण ज़्यादा है, डिज़ायर्स। अगर आपके अंदर कम्पिटिटिव नेचर बहुत ज़्यादा है कि लाइक आपको फर्स्ट होना है, सबसे आगे जाना है, सबको चकमा देना है, सबको होश उड़ाना है, दैट मीन्स आपका राजसिक गुण हाई है। अगर आपके अंदर स्पिरिचुअल भावना है, स्पिरिचुअल थॉट्स है, दूसरों के लिए अच्छे सोच है, समाज के लिए अच्छे सोच है, डिटैचमेंट है, यस टू मच डिटैचमेंट, कुछ भी अच्छा नहीं है, कोई भी अच्छा नहीं है, कोई अपना नहीं है, नो कोई चीज़ आपका नहीं है, दैट मीन्स योर सात्विक क्वालिटीज आर वेरी हाई, सात्विक गुण्स आर हाई। तो ये तीनों चीज़ हाई होने से लाइफ में असर होता है। अगर सात्विक हाई हो जाते हैं तो आप इस समाज में नहीं रह पाओगे, ऋषि मुनि बन जाओगे। राजसिक हाई हो जाओगे तो लोग आपको घमंडी कहेंगे और आप अपनी जीत के लिए किसी को कुछ भी कर सकते हो। और तामसिक गुण अगर हाई हो जाएंगे सो आप नेगेटिव काम ज़्यादा करोगे, नेगेटिव थॉट ज़्यादा करोगे एंड आप समाज के खिलाफ बन जाओ, मतलब खिलाफ हो जाओगे। सो यहाँ पे आप सही पद पे हो, इसीलिए 3 चक्रास जैसे कि रूट, जैसे कि क्राउन, जैसे कि हार्ट, इस चक्रास में आप बैलेंस लेके आ पाओगे। आप ईश्वर का चिंता करोगे, अपना सोल पर्पस का काम करोगे एंड एट द सेम टाइम आप डाउन टू अर्थ रहोगे। दैट इज़ हाउ यू विल ग्रो। यहाँ पे आप ग्रो कर रहे हो, किसी को दिखाने के लिए नहीं, आपने परमात्मा के साथ आप ग्रो कर रहे हो। यहाँ पे आप लाइफ को इंजॉय कर रहे हो। वेल मेटेरियलिस्टिक सक्सेस या फिर मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से नहीं, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक नॉलेज से आप सीख रहे हो। आई थिंक जो सच्चिदानंद अनुभूति है उसको लेके आप चल रहे हो। सो यहाँ पे गोल अचीव करने का खुशी नहीं, ईश्वर के सादगी का खुशी। यहाँ पे इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं, सबके खुशी में आप अपनी खुशी को देख पाओगे। सो ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, आप एक रैपिड ग्रोथ को महसूस कर रहे हो। आप जो बिलीफ सिस्टम को समझ नहीं पाते थे, अब वही बिलीफ सिस्टम को समझोगे। एक स्किल आप डेवलप नहीं कर पा रहे थे, अब वही स्किल को आप कंट्रोल करोगे और बहुत अच्छे से स्किलफुल पर्सन बनोगे। कहीं ना कहीं रूटीन ब्रेक हो रहा था आपका, रूटीन को अब सही कर रहे हो। तबीयत खराब हो रहा था आपका, गुड हेल्थ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी रिलेटेड इशू, मेंस्ट्रुएशनल इशू एंड लड़के के लिए मैं बोल सकता हूँ एंगर इशू, हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर लेवल या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल, आई थिंक ये इश्यूज़ को आप रिजॉल्व कर रहे हो। आई थिंक आप एक रिफाइंड पर्सन में बदल रहे हो, जहाँ पे आपका ईगो नहीं होगा, जहाँ पे आपका टू मच डिटैचमेंट नहीं होगा, जहाँ पे आपके कम्पिटिटिव नेचर भी नहीं होगा। आप लोगों को रेस्पेक्ट करोगे, आप लोगों के काम को जज नहीं करोगे एंड डेफिनेटली आप अपने आत्मसम्मान के साथ, डिग्निटी के साथ आगे बढ़ोगे। फैमिली में एक बैलेंस आ रहा है। अगर फैमिली में बहुत ज़्यादा कैओस चल रहा था, रिकन्सिलिएशंस का यहाँ पे एक 100% चांस माँ बोल रहे कि आप अपने आध्यात्मिक पावर के हेल्प से रिकन्साइल करेंगे किसी पर्सन के साथ। मैरिज में अगर सेपरेशंस हो रहा था तो वो सेपरेशंस को आप फिक्स करोगे, बट एट द सेम टाइम आत्मसम्मान बढ़ रहा है। तो अगर जहाँ पे आपको सम्मान नहीं मिला, ओके, और आप मांग रहे हो जस्टिस, आप मांग रहे हो एलिमनी, आप मांग रहे हो कि नहीं शायद आपको डिवोर्स लेना सही है, अगर ऐसा आपका सोच है तो डेफिनेटली आपके सोल के लिए जो चीज़ जस्टिफाइड है वही चीज़ आपको मिल जाएगा। आपको एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको किसी का अत्याचार सहना नहीं पड़ेगा, आपको अनकंफर्टेबल लाइफ लीड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ में कंफर्ट्स आ रहे हैं और वो कंफर्ट को माँ लेके आ रहे हैं, क्योंकि आप भाग नहीं रहे हो, आप लाइफ को एक्सेप्ट कर रहे हो, इसीलिए आप उस कंफर्ट लेवल को फील कर सकते हो।
मैं ये भी देखा हूँ कि 5 स्टार होटल में जो लोग रह रहे उसके भी शिकायत है, और जो लोग रोड पे रह रहे वो कितना आसानी से रहते हैं। सो कहीं ना कहीं ये जो लाइफ है, कोई लोग 10th फ्लोर पे रह के भी शिकायतें कर रहे हैं, कोई लोगों के घर नहीं है बट वो खुश रह रहे हैं। एट द सेम टाइम कोई पर्सन सुखी नहीं है, ये एक भ्रम है। और इस भ्रम को अगर आप अपने आँखों से हटा दोगे तो आप स्पिरिचुअल ट्रूथ को आप डिस्कवर करोगे। स्पिरिचुअल ट्रूथ को जब आप डिस्कवर करोगे तो आपको लगेगा कि ठीक है, ईश्वर परीक्षा लेते हैं, बट एक परीक्षा में जब आप पास कर जाते हो तब ईश्वर ही आपको आशीर्वाद देते हैं। सो जो आशीर्वाद आपको ज़रूरत है वो आशीर्वाद आपको मिलेगा। जो मेडिसिन की ज़रूरत है वो सोल मेडिसिन आपको मिलेगा। जो जस्टिस की ज़रूरत है वो आपको मिलेगा। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ गुणतंत्रिका। इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोट अनिर्बन। बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन माई चैनल एज वेल। बाय बाय।